और बहनों भी है। ठीक है। आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, सबको मालूम है। और आजाद हुआ हमारे देश को 78 ईयर यानी 78 साल भी हो गया है। और कुछ बच्चे यहाँ बता रहे थे अंग्रेजों से आजाद हुआ था। ठीक है। किसी भी इंसान से या किसी भी चीज से आजाद हम क्यों होते हैं, क्या रीजन होता है बताइए। हाँ जी, ऐसा क्या था अंग्रेज से जो हम आजाद हुए अंग्रेज से, बताइए। हाँ जी, नहीं मालूम किसी को? कुछ खास रहा होगा ना हमारे देश पे। अब जैसे मान लो मेरे कोचिंग सेंटर कोई आए कब्जा कर लेगा, कुछ खास होगा तब ना। हाँ, खास ही नहीं रहेगा तो कोई छोड़ जाएगा देखने के लिए, चल नहीं जा रहा है ना। देखो बच्चों, सबसे पहली बात हमारे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज ही के दिन हमारा कोचिंग सेंटर खोला था, ये आइडियल एजुकेशन पॉइंट नाम से, और ये आज पूरे के पूरे 8 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है। जितने भी यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट हो, अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे बहुत टाइम से है। ठीक है। उस टाइम पर जब कोचिंग सेंटर ओपन हुआ था तो तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों ने ही कोचिंग सेंटर मेरा ओपन किया था। 8 साल कंप्लीट, इट मीन्स 8 साल पहले मैं भी छोटा ही था तुम्हारे जैसा ही, है ना। 11th-12th क्लास उसी टाइम ही कोचिंग सेंटर जब ओपन हुआ था, और वहां से अभी तक 8 साल कंप्लीट हो गया। तो उस कोचिंग को खोलने के लिए जो पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी था या जो भी चीज थे, सारे स्टूडेंट थे। हमारे कोचिंग सेंटर को चलने का जो मेन रीजन है, हर जगह स्टूडेंट ही आ गया है, और यहाँ तक भी कोचिंग सेंटर आने का मेन रीजन यही है। और मेरा कोचिंग सेंटर पहाड़गंज में चलता है, ये दूसरी जगह वो तो पता ही है बच्चों को। दूसरा कोचिंग सेंटर यहाँ नवाब रोड पर है। और ये कोचिंग सेंटर की जो मेन जो भी जिम्मेदार थी, पहले मैम थी नरगिस मैम, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर के जानते होंगे। और यहाँ पर बुलाने का मेन रीजन है, मैम को सम्मानित भी किया जाएगा क्योंकि उन्होंने लगभग 10-12 साल यहाँ पर पढ़ाई है। ठीक है। तो मेन रीजन आज प्रोग्राम का यही है, रीजन यहाँ बुलाने का, नहीं तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। और फिर भी बच्चे सारे यहाँ पर आ गए। बहुत एक बार अपने आप के लिए सब लोग ताली बजा ले कि आप लोग आ गए, क्योंकि इतनी बारिश में बड़े बड़े लोग नहीं आए, छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं। तो ये भी हिंदुस्तान का एक बहुत ही हमारे देश के फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी है। और सबसे पहली बात है कि जो आप लोग इकट्ठा हुए हो, बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले बताया कि 15 अगस्त था, सब बच्चों को पहले से ही पता है कि 15 अगस्त है। आज ही के दिन हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। किनसे आजाद हुआ था? अंग्रेजों से। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। आपके घर में कोई और आगे हुकूमत चलाएगा तो क्या करो, उसे भगाओगे ना। तो ऐसे ही हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुरुष थे, महापुरुष, वो सारे के सारे इनको भगा दिए। और भगाने में बहुत कोई आसान काम नहीं था किसी को भगाना। लगभग 200 साल तक यहाँ पर अंग्रेजों का हुकूमत चला था, अंग्रेजों का। और यहाँ से भगाने के लिए सैकड़ों लोगों की कुर्बानी हुई है। कोई जवान थे, कोई बूढ़े थे, बल्कि कुछ लोग मतलब जवान 18-20 साल के थे, जो भगत सिंह है ना। और ये बहुत सारे लोग यहाँ से जिनको शहीद कर दिया गया। क्यों शहीद कर दिया गया था? क्योंकि दूसरे देश का जो यहाँ शासन चल रहा था, वो शासन ठीक नहीं था, अपना दबदबा कायम कर रहा था। क्या कर रहा था? यानी हमारी ही चीज थी और हमारी ही चीज पर सब कुछ अपना हुकूमत जमा रहा था। अब जाहिर सी बात है, हमारा देश है तो यहाँ की जितनी चीजें होंगी वो क्या होगी, हमारी होगी। और उस चीज पर आकर दूसरे देश वाला जब हुकूमत दिखाना शुरू कर देगा तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से भगाएंगे। और जब बहुत ही बड़े पैमाने पर जब अपना दबदबा कायम कर देगा तो उसको भगाना बहुत ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। समझ में आ गई बात? और इस मुश्किल से करने के लिए, निपटने के लिए, जाहिर सी बात है जब 200 साल तक यहाँ हुकूमत चलेगा तो चलने के बाद उसको हटाना यहाँ से क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, सैकड़ों लोग शहीद हुए। क्यों शहीद हुए? हमारे देश को दूसरे देश के दूसरे लोगों से छुड़ाने के लिए, उसे आजाद करवाने के लिए। इसीलिए आज हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, क्योंकि आज हम लोग आजाद हैं, लेकिन सही मायने में आजाद नहीं है। ठीक है। एक देश, एक इंसान या एक सोसाइटी यानी एक सामाजिक जो समाज है, कब आजाद होगा? आजादी का डिफिनेशन जो है मेन वो क्या है बताइए। बहुत
इसका जो पैरामीटर है, अगर हम देखें आजादी का जो रियल मीनिंग है, अभी तक हम लोग आजाद नहीं है। आजाद कब होंगे? जब गरीबी खत्म हो जाए। आजाद हम कब होंगे? जब ये जाति प्रथा चलती है वो खत्म हो जाए। आजाद हम कब होंगे? जब हमारे यहाँ असल में जो एजुकेशन है, सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, सभी लोग वेल एजुकेटेड हो जाएंगे। आप सभी बच्चे हो, आज पढ़ाई स्टार्ट करोगे और पढ़ाई करते करते जब आकर एक बार आप पूरे के पूरे शिक्षित हो जाओगे, सही ढंग से आपको एजुकेशन मिल जाएगी, तब जाकर आप क्या कहलाएंगे? तब जाकर आजादी हमें मिलेगी। हमारे देश को आजाद करवाने के लिए एक दिन, महज एक दिन की लड़ाई लड़के देश को आजाद नहीं कराया गया था। एक लंबी लड़ाई चली थी। खुद सोचो, एक देश को जब गुलाम बनाया गया अंग्रेजों ने, 200 साल, 200 साल समझते हो ना, 200 साल। एक इंसान 200 साल जिंदा नहीं रह पाता है, मुश्किल से 60-70 साल। इसका मतलब है लगभग 3 से 4 पीढ़ी बीत गई थी, उसके बाद जाकर हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। और आजाद हुआ क्यों? क्योंकि उससे पहले हमारा देश क्या हो गया था? गुलाम हो गया था, गुलाम। अब हर चीज है, हर दौर में कोई ना कोई चीज आकर एक इंसान पर अपना हुकूमत कायम करने की कोशिश करता है। वो क्यों करना चाहता है? तो उस जमाने में एजुकेशन की कमी थी, उस जमाने में लोग शिक्षित नहीं थे, सबके सब अशिक्षित थे। और जो दूसरे देश से लोग आए थे वो लोग शिक्षित थे, और हम लोगों को उन्होंने क्या कर दिया था? और उससे बड़ा मेन रीजन ये था कि अशिक्षित होने का जो रीजन था, वो हमारे अंदर छुआछूत की जैसी भावनाएं थी। जो हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, एक दूसरे को गिरी हुई निगाहों से देखते थे, एक दूसरे को गिरी हुई निगाहों से। अगर कोई चीज यहाँ पर बोल दिया जाए किसी चीज के बारे में तो उसको जानकारी नहीं होती थी, एक दूसरे से नफरत करते थे। ऐसे कहते थे हम बड़ी जात के हैं, हम छोटी जात के, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती थी। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहली बात, जब देश की आजादी की बात हुई थी, तो बात करने के लिए सबसे पहले जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, वो लोग बीच में आए। और आने के बाद बताया गया कि सबसे पहली बात, देश के हर नागरिक को शिक्षित करना जरूरी है। जब अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, उस दौरान कुछ लोग वहां के भी जो फिलोसफर थे, उनका भी यही मानना था कि चलो ठीक है, हम तो हुकूमत चला रहे हैं इनके ऊपर, लेकिन एक चीज और किया जाए। जब हुकूमत चलाएंगे, ये तो बड़े ही अनपढ़, इतने अनपढ़ है कि हमारे काम के भी नहीं है, और जब ये काम के नहीं है तो इसको कुछ सिखाया जाए। तो उन्होंने भी हमें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया था। समझ में आ रही बात? जैसे अब कुछ लोगों ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ठीक नहीं है। अंग्रेजों का भी मानना था कि हमें यहाँ के बंदों को, यहाँ के इंसान को हम क्या करें, जो धार्मिक शिक्षा है उन्हीं पर ही पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मदरसा का ही गठन हुआ गया था, इस्लामिक कॉलेज का, ठीक है, जो कि कोलकाता में है, आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद फिर जाकर सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी का गठन किया गया कि यहाँ पर हिंदू शिक्षा भी दी जाए, यानी दोनों धर्म की शिक्षा दी जाए, इनसे ये पनपेंगे। लेकिन बाद में जब आने के बाद पता चला, जो उनके ही फिलोसफर थे, उनका कहना था कि नहीं, इनसे इनको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनको साइंस और टेक्नोलॉजी जब तक ये सीखेंगे नहीं, जब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। यहां से एक बात क्लियर हो गई, क्या हो गई? जितने लोग शिक्षित हुए थे, जो लोग यहाँ से शिक्षित हुए थे, और शिक्षित होने के बाद उन लोगों ने भी एक चीज क्लैरिफाई कर लिया कि शिक्षा क्या है, जरूरी है। और फिर लोगों ने शिक्षा को अपना मेन हथियार बना लिया। और जब मेन हथियार बन गया, तो मेन हथियार बनने के बाद ही उन अंग्रेजों को यहां से भगाया गया। लेकिन आज भी आप देखोगे यहाँ पर छोटे बच्चे हो, हम लोग तो बड़े हो गए, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो हमें भी ये चीज देख के क्लियर हो रहा है कि अभी भी शिक्षा का अभाव है, यानी कि शिक्षा की कमियां हैं, बहुत ज्यादा लोग अभी भी अशिक्षित हैं। अगर कम्युनिटी की बात करें, हम सब यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो आज भी सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मुस्लिम में पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और कुछ लोग इतने जाहिल है कि उनको एक अपना नाम भी नहीं लिखने आता, ठीक है। तो अगर अंग्रेज के जमाने में भी जब उनको आजादी दिलाया गया था, तो उस समय भी जो मेन नींव रखा गया था, वो किसका रखा गया था? शिक्षा का ही रखा गया था ना। तभी तो महात्मा गांधी यहाँ से विदेश गए पढ़ने के लिए, फिर वहां से पढ़ के आने के बाद ही तो यहाँ लोगों को ये किया गया। और बहुत सारे लोग थे, कम पढ़े लिखे भी लोग थे,
ठीक है ना, जिसको गर्म दल के लोग कहते हैं, जैसे भगत सिंह थे, सुखदेव थे, है ना, अशफाक उल्लाह खान थे, ठीक है, ये लोग तो लड़ने वाले थे, क्योंकि प्यार से कभी कभी बात नहीं होती है, लड़ना भी पड़ता है, और जिनकी वजह से उनको फांसी भी दी गई। लेकिन अगर दूसरे तबके पर आ जाइए, दूसरी जगह महात्मा गांधी ले लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ले लीजिए, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी बीच में एक चीज और देखा गया कि नहीं यार, अगर हमारा देश आजाद हो जाएगा तो असल में आजाद नहीं कहलाएगा अभी भी देश, क्योंकि उस समय भी आपने एक मूवी देखा होगा, आपने लगान मूवी, क्रिकेट वगैरह उसमें खेला जाता है ना, तो क्रिकेट खेलने के दौरान एक होता है जो बॉल ऐसे फेंकता, हल्का सा टेढ़ा सा हाथ होता है, तो उस समय का सीन आपने देखा होगा ना, वो जब वो बॉल फेंकता है तो कहता नहीं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं कि छोटी जात का ये हमारे साथ बॉल खेलेगा ये। यानी उस समय भी छोटी जात बड़ी जात का ऊंच नीच चल रहा था, आज भी अभी भी चल रहा है, लेकिन बहुत ही कम हो गया है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से। तब भीमराव अंबेडकर आने के बाद उन्होंने, पढ़ा होगा आप लोगों, संविधान उन्होंने बनाया था ना, फिर जाकर उन्होंने एक न्यू बनाया कि नहीं, जाति प्रथा भी खत्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सबसे पहली बात है, जितने भी लोग आए सबने एक दूसरे को प्रेरित किया कि एजुकेशन पर काम किया जाए, यानी जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा जब तक कुछ नहीं। इसी तरीके से आ जाइए मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ लड़कों को पढ़ने का अधिकार था, बताइए, लड़कियों को पढ़ने के लिए कोई परमिशन नहीं था। थोड़ा सा दीन की, आज भी देखते होंगे, थोड़ा सा दीन की किताब पढ़ लिया, उसके अलावा कोई नहीं। बहुत सारे लोग में अभी भी कट्टरपंथी है। लेकिन उसी दौरान सर सैयद अहमद खान आए, आने के बाद क्या कायम किया उन्होंने? पहले तो मदरसा कायम किया था उन्होंने, फिर जाकर उसका नाम स्कूल के शक्ल में अख्तियार किया, और फिर आज क्या है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो असल में अगर लड़कियों को शिक्षा का सही ढंग से हिंदुस्तान में अधिकार दिया है, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, तो कहां से हुआ? सर सैयद अहमद खान ने किया है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। समझ में आ गई बात? आज भी बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जाता है, यानी उनसे दूर रखा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद यही है यहाँ पर, और हमने आप लोगों को इसीलिए इकट्ठा किया है यहाँ पर कि आज आप लोग अहद ले, शपथ ले, ठीक है, ये ठान ले कि आने वाली पीढ़ी में अगर हम लोग पढ़ के जाएं तो सिर्फ हम ना पढ़े, हमारे बाद भी जितने लोग हैं सबको पढ़ा लिखा कर एक शिक्षित समाज का क्या करे, गठन करे। जब तक एक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक एक समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे जरूरी है हर तबके में, हर सोसाइटी में, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे आप गांव में जाएंगे तो किसी एक जगह किसी पार्टी को कुलर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अगर आप शहर में जाएंगे तो छोटी ही सी जगह पर 3-4 मजहब के लोग, धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। समझ में आ रही बात? और सब एक है। फर्क क्या है? सिर्फ हमारे अंदर एक भावनाएं भरी हुई है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये वो है, ये सारी चीजें भरी हुई है। लेकिन सच में हकीकतन आप देखेंगे हकीकत में, तो आपको कुछ भी, कोई भी उन दोनों में अंतर नहीं दिखाई दे, किसी भी धर्म में कोई अंतर नहीं। हाँ, अंतर आपको दिखाई दिया जाएगा, वो अंदर होगा शिक्षा का, एजुकेशन का, अमीरी का, गरीबी का। कुछ लोग इतने हैं, एक धर्म में भी हिंदू मुसलमान, मुस्लिम में भी धर्म में आते, हिंदू में भी आते हैं, और भी धर्म में आते, एक जाति प्रथा भी बना दी है। ये सब बेकार की चीज है। आप पढ़ लिख कर सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर कमियां हैं, तो वो कमियां हैं किसकी? शिक्षा की कमी है। आप जब भी पढ़ लिख लेंगे, पढ़ लिख लेने के बाद, अब आजकल लोग किताब उसको रट लेते हैं, रटने के बाद 10वीं कर लेते हैं, 12वीं कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर असल में जो हकीकत वाली एजुकेशन है, हकीकत वाली जो वास्तविक शिक्षा है, वो उनके अंदर नहीं आता है। उसको लाना सबसे जरूरी चीज है, उस पर रिसर्च करना सबसे जरूरी चीज है। आज से ठीक 50-60 साल पहले जब हमारा देश गुलाम था, उस जमाने में एक से एक फिलोसफर आए, एक से एक दार्शनिक आए, और सबने यही बात कहा कि शिक्षा हासिल करो, इल्म जो हासिल करना है, असल में एजुकेशन, वो हकीकी इल्म हासिल करना, यानी वास्तविक शिक्षा हासिल करना है। एक डॉक्टर बन जाना, एक इंजीनियर बन जाना, ये शिक्षित की निशानी नहीं है।
अगर आप डॉक्टर है या इंजीनियर है और आपसे किसी समाज का फायदा नहीं हो रहा है, आपसे किसी समाज का लाभ नहीं हो रहा है, तो आप क्या है? अशिक्षित है। अगर आप, हालांकि सोसाइटी में सबसे ज्यादा लोग इज्जत किनकी करते हैं? टीचर की करते हैं, और दूसरा किनका करते हैं? डॉक्टर का करते हैं। हालांकि हर किसी का समान इज्जत करना सबसे जरूरी चीज है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सफाई करने वाला हो, चाहे वो इंजीनियर हो। एक समाज के गठन के लिए सबका योगदान क्या है? बराबर बराबर है। तो इसीलिए हम लोग सबको क्या करेंगे? एक ही भावना से देखेंगे, एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम सब क्या है? एक इंसान है, और हमें सिर्फ किस चीज का फर्क है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का फर्क है। और शिक्षा नहीं होगा तो आपके अंदर माल, जो आप पैसे कमा रहे हो, जो दौलत है, उनकी भी कमी होगी। और जाहिर सी बात है, जब पैसे कम होंगे तो आप क्या होंगे? गरीब होंगे। समझ में आ गई बात? तो हर जगह आप देखिएगा, जितना भी देश पावरफुल है, जितना भी एटॉमिक पावर है, जितना भी शक्तिशाली देश है, सभी देश को शक्तिशाली होने के लिए सबने अपने 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 आप में शिक्षा को अपनाया, एजुकेशन को। जितनी भी जगह देख लीजिए, कोई भी फिलोसफर का नाम उठाइए, चाहे किसी भी साइंटिस्ट का नाम उठाइए, साइंटिस्ट तो ऐसे नहीं बन गया होगा कोई घर में बैठे बैठे। हाँ, आजकल बाबा लोग भी मार्केट में चल रहा है, वो नहीं बनना है, ठीक है? बाबा बनना, लेकिन वेल एजुकेटेड बाबा बनना। समझ में आ गई बात? हाँ, तो वहां पर जाहिर सी बात है, वेल एजुकेटेड बाबा बनेंगे तो समाज का एक अच्छा गठन होगा। और अगर आप अंधभक्त बनेंगे, यानी जाहिल बनेंगे, आपके अंदर सही शिक्षा नहीं होगी, तो एक अच्छा समाज का गठन हो ही नहीं सकता है। अच्छे समाज की नींव ही होती है शिक्षा। तो आप जितने भी बच्चे यहां बैठे हो, मैं सबसे यही कहूंगा, और आप लोग वादा करें कि आप लोग शिक्षा को हर हाल में प्रमोट करेंगे। अगर आपका क्लासमेट है, आप अगर फी भर पाते हैं किसी कॉलेज में या कहीं पर स्कूल में, लेकिन आपका फ्रेंड अगर गरीब हो, किसी वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाता है, तो आप उनका सपोर्ट करें। सपोर्ट का मुराद ये नहीं है खाली कंधे पर हाथ रख के चलना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना। देखो यार, इसके घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, पढ़ाई किसी वजह से छोड़ तो नहीं रहा है, उनको सपोर्ट करना सबसे जरूरी है। इंसान को काम करना जिंदगी भर है। एजुकेशन स्टार्टिंग से जब पढ़ना शुरू करेंगे, बीच में अगर आप स्कूल लाइफ में पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर स्कूल, जैसे हिंदुस्तान में जो सिस्टम चलता है 12वीं तक का, अगर ये यहां तक आप सही ढंग से कर लेंगे, बाद में ग्रेजुएशन करने में अगर लेट भी हो, देरी भी हो, तो फिर आप वहां पर आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। लेकिन 12वीं तक हर स्टूडेंट को एक रेगुलर शिक्षित होना जरूरी। जब तक आप 12वीं नहीं करेंगे, हाँ, उसके बाद बहुत सारे रीजन आते, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं 2 साल के लिए, ग्रेजुएशन के लिए टाइम ले भी लेनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इकट्ठा होने का मतलब यही है, क्योंकि आज भी हमारा देश सही मायने में आजाद नहीं है। हमारा देश उसी दिन आजाद होगा सही मायने में, ठीक है, जिस दिन हमारे देश में गरीबी खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, हमारा देश जब क्या हो जाए? शिक्षित हो जाए। हमारे देश में जो कुरीतियां हैं, जैसे कि अभी जाति प्रथाएं जो आज भी खत्म नहीं हुई है, वो जिस दिन खत्म हो जाए, उस दिन हमारा देश क्या होगा? सही माने तरक्की शुदा होगा। आज भी आप लोग देखते होंगे ना, छोटी जात का है, बड़ी जात का है ना, ये गरीब है, ये अमीर है। ये चीज को खत्म करना समाज में सबसे जरूरी चीज है। हम, होता है क्या है, हम बाहर वालों से लड़ लेते हैं, अपनों से नहीं लड़ पाते। और ये गरीबी अमीरी जो है, ये क्या है? ये सब अपनापन है। इसको खत्म करना हम सबका क्या है? दायित्व है। हम लोग एक समाज का गठन सभी सही ढंग से तभी कर पाएंगे जब ये गरीबी खत्म हो, सब में से अशिक्षा खत्म हो। शिक्षा असल में डॉक्टर इंजीनियर बनने का नाम नहीं है, ठीक है? शिक्षा आईएएस ऑफिसर बनने का नाम नहीं है, ये भी याद रखिएगा। वो शिक्षित हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप शिक्षित बन रहे हैं और शिक्षित बनने के बाद आपकी वजह से कोई शिक्षित नहीं बन रहा है, तो मेरे ख्याल से, जो मेरा मानना है, पर्सनली सजेशन है कि आप शिक्षित नहीं है, क्योंकि आप
पढ़ लिख लिए हैं, आप वेल एजुकेटेड हो गए, लेकिन आपसे समाज में किसी को कोई फायदा नहीं है। और जब तक समाज में आपकी वजह से किसी को फायदा नहीं हो तो ऐसा शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहे। अगर आप शिक्षित हैं और शिक्षित होने के बाद भी आपके अंदर बेईमानी कूद कूद कर भरा हुआ है, हर किसी का हक मानने पर बैठे हुए हैं, ये भी शिक्षा का महत्व नहीं, ये भी बेकार है। आप अशिक्षित हैं, जाहिल से भी बेकार है। ठीक है, अगर आप शिक्षित हो गए और समाज में सिर्फ आप तरक्कीशुदा होते जा रहे हैं, ये भी अशिक्षित होने की निशानी है। अगर आप शिक्षित हो रहे हैं, आपके समाज के लोग गरीब, वहां लोग गरीब के गरीब ही पड़े हुए हैं, क्या रीजन है? बहुत सारे लोगों को देखे होंगे हमारे समाज में, एक भाई बेचारा बहुत अमीर हो जाता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाती है, एक भाई गरीब रह जाता है। क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का, ऐसी अमीरी का क्या फायदा है जिसमें तुम अमीर बन गया, दूसरा भाई तुम्हारा गरीब है? आप असल मायने में अमीर उसी दिन कहलाएंगे जिस दिन आपका भाई भी, आपका समाज भी आपके साथ तरक्की करे। तो ये सब चीजें स्टार्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। पढ़ लिख के सिर्फ पढ़ने, डॉक्टर हमें मिल गया, कहीं पर जॉब हम ज्वाइन कर लिए, ठीक है भाई, हमारे क्लास में 50 बच्चे थे हमारी क्लास में, और हम अपने बैच में सबसे काबिल हम डॉक्टर बन गए। और भाई 49 कहां गए? भाई कोई तो ठेला चला रहा है, कोई ये चला रहा है, ठीक है, वो ठेला चला रहा है, फिर भी अगर आप शिक्षित हैं, वो भी समाज का कल्याण कर रहा है, उनसे भी समाज को फायदा है, उससे भी समाज को फायदा है। आप भी उनकी इज्जत करें। लोग देखते हैं जैसे देखता है, दोस्त यार होता है, लेकिन अगर काबिल हो गया, 10 साल गैप हो जाती है, 10 साल का गैप कि हाँ हम तो डॉक्टर बन गए, एक मेरा दोस्त जो है ना ऐसे नॉर्मली कहीं पर घूम रहा है, नॉर्मली कमा रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहां मुंह फेर लेते हैं। आप वहां पर शिक्षित होने की नहीं, एक जाहिल होने की निशानी दिखा रहे हैं। अगर आप डॉक्टर है, आपका दोस्त ऐसे ही नॉर्मल कोई चीज का काम कर रहा है, गरीबी में जी रहा है, आप जिस तरीके से पहले बचपन में दोस्ती में मिलते थे, आप उसी ढंग से मिले। ठीक है, आप डॉक्टर, आपके बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होगा, बड़े बड़े लोगों से, पावरफुल लोगों से, अच्छी बात है, लेकिन जो बचपन में आपके जो दोस्ती रही है, जिन लोगों से पहचान थी, उन लोगों से भी पहचान बनाकर रखे। ये शिक्षित होने का मेन ये है। अगर मैं देखे यहां पर अपने चारों तरफ नजर फैलाकर देखिए, आप भी अभी भी, अंग्रेज से तो हम आजाद हो गए, लेकिन ये समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, जो गंदगी हम कह सकते हैं, जो भेदभाव है, उनसे अभी हम लोग आजाद नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है, इनसे आजाद होने के लिए सबसे पहली बात हम सब शिक्षित हो जाएंगे। और वो भी कैसे वाले शिक्षित? एनसीईआरटी किताब पढ़ के नहीं, 10th क्लास पास हो के नहीं, 12th क्लास पास हो के नहीं। जब तक हमारे अंदर सोचने की भावना आ जाए, एक समाज को कल्याण करने की भावना आ जाए, एक लीडर वाला गुण आ जाए हमारे अंदर, एक पूरे समाज को लेकर चलने वाली गुण आ जाए, तब जाकर हमारे अंदर यह आएगा, एक शिक्षित होने की सही मानों में हम शिक्षित कहलाएंगे। इसी तरीके से समाज में आप देखते होंगे भेदभाव होता है जाति वाला, कि जातिवाद को खत्म करना, ये भी हमारे लिए, किसी एक शायर ने कहा था कि जाति कभी नहीं जाती। सुना होगा आपने, एक हिंदी का कोटेशन है, जाति कभी नहीं जाती, यानी कि जाति जो है हमारे अंदर जो कास्ट सिस्टम है खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको खत्म करना सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इन सब चीजों पर आप लोगों को फोकस करना है, तब जाकर हमारा देश क्या होगा, तरक्की करेगा। अब हर देश में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, पावरफुल है। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, हर देश, मोस्टली देश गुलाम था, सब एक देश दूसरे देश पर हुकूमत चलता था, हर कोई गुलाम था। गुलामी से निकलने के बाद तरक्की बहुत ज्यादा कर गया, कोई एटॉमिक पावर है, किसी का बहुत है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में तरक्की सुधा नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ आजादी की जो भावना आती है ना, देशभक्ति आती है, वो सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन आता है। 15 अगस्त वाले दिन बच्चों से पूछा, हाँ बेटा क्या है? सर 15 अगस्त आज देश आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेज से किस वजह से आजाद हुआ था? क्योंकि हमारा देश गुलाम बन गया था। और जो भी देश, कोई भी मुल्क हो, जिस मुल्क में अच्छाई होती है, खूबसूरती होती है, जिसके अंदर कोई अच्छी चीजें होती है, उस देश पर दूसरे लोगों की गंदी निगाहें होती है। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी। क्यों?
बताओ, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत देश था। आपने सुना होगा कि जैसे अखंड भारत का नाम सुना है ना आप लोगों ने। अखंड भारत में क्या क्या चीज है? श्रीलंका भी आता था, है ना, पाकिस्तान भी है जो कि हमसे टुकड़ा हो गया आजादी के वक्त, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है। ये सारे देश किसमें? अखंड भारत में आते थे। ठीक है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि सबसे पहली बात, जैसे हम लोग मुसलमान हैं तो हमारा ईमान है कि सबसे पहले दुनिया में कौन आया था? आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो सबसे पहला जो कदम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, वो कहां पर था? इसी हिंदुस्तान में, श्रीलंका की सरजमी, जब हिंदुस्तान हुआ करता था। क्यों पड़ा बताइए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां से आए थे? जन्नत से निकाला गया था ना। कहां? हिंदुस्तान में ही क्यों आए? अब सोच लीजिए, इतने सारे कई सौ देश है और हमारे देश में ही क्यों आए? क्योंकि हमारे देश में सबसे अच्छा देश है। ठीक है, अगर कोई तुम्हें कह दे कि हमारा देश अच्छा नहीं है, ये है वो है भेदभाव, तो पहले उसके कान के जर में एक मारना खींचिए। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई देश है तो वो हमारा देश हिंदुस्तान है। क्योंकि इस हिंदुस्तान में सबसे पहली बार हमारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो हम सब उनकी औलाद है, वो यहाँ तशरीफ लाए थे। जाहिर सी बात है ना, आप कहीं पर अच्छी जगह होगा वहीं जाएंगे ना, कीचड़ में तो नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब अच्छी जगह होने के बाद भी कुछ गंदे लोग भी यहाँ है। क्योंकि इंसान का जो गठन बनता है, जिस जगह हम रहते हैं वहां पर गंदे लोग बनने का भी रीजन होता है, कुछ लोग उनको गंदा बना देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कहीं पर कूड़ा फेंकता है, दूसरे लोग भी वहां पर कूड़ा फेंकना शुरू कर देता है। ऐसा होता है ना। तो अगर हमारे समाज के अंदर इस तरीके जातिवाद चल रहा है, भेदभाव चल रहा है, तो किसी एक वजह से ही शुरू हुआ होगा ना, किसी एक ही वजह से। और जब एक लोग भेदभाव करना शुरू करेगा तो दूसरा लोग भी भेदभाव करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर उसी भेदभाव को खत्म करना शुरू कर देंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है दूसरा भी उसी को खत्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं कह के। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ वादा करके जाए कि आप लोग शिक्षित बने, तो आप लोग एक चीज दिमाग में बैठा ले कि हमें हर हाल में सभी को शिक्षित करना है। एक बिहार में एक जगह है, ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है कौन सी जगह है। आपको मालूम होनी चाहिए 12th के बाद सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है आईआईटी का, इंजीनियरिंग में आईआईटीएन जो बनते हैं। तो बिहार में ही एक ऐसी जगह, वहां से सबसे ज्यादा बच्चा आईआईटीएन बनते हैं। उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन ये है कि अगर मैं आईआईटीएन बनूंगा ना, तो मैं कसम खाऊंगा, वादा करो, एक आईआईटीएन हर हाल में मुझे बनाना, चाहे मुझे पैसा खर्चा करना पड़े उस लड़के के लिए, चाहे मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, एक आईआईटीएन मुझे पैदा करना अपने साथ हर हाल में। तो वहां पता क्या करता, हर घर में ट्यूशन है। जो आईआईटीएन है वो अपने जॉब के बाद, चाहे वो कंपनी में कहीं भी जॉब कर रहा हो, वहां से 5-7 बच्चे 10 बच्चे को पढ़ाता है। और हर घर में आईआईटीएन, ये मान लीजिए वहां है, और हर आईआईटीएन क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। फीस लेता है नहीं लेता है, मेरे ख्याल से आईआईटीएन को फीस की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि करोड़ों का पैकेज उनका होता है ऑलरेडी। तो वो पता क्या करते हैं, 5-5 बच्चे 10-10 बच्चे को वो लोग तैयारी करवाते हैं। और तैयारी करवाने के बाद जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले जो होते हैं, वो सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का। और सारे बच्चे फिर एक जगह आकर जब एग्जाम का टाइम आता है फाइनली, वहां पर तैयारी करते हैं। और उस गांव से हर साल सबसे ज्यादा आईआईटी है। पता है क्यों? एक मिशन है, हर किसी ने कसम खा रखा है कि हमें हर हाल में आईआईटीएन बनाना है। अब मेरा स्टूडेंट है, मैंने किसी को पढ़ाया, तो जाहिर सी बात वो मेरा बच्चा है, भले बात में किसी के पास भेज दे। स्टार्टअप तो मैंने ही करवाया, एग्जाम के टाइम में जो मेन जो हेड टीचर है उसमें से वही पढ़ाएंगे उनको। तो ये भी क्या है, समाज के लिए बहुत बड़ा कल्याण है। किसी काम को करने के लिए एक आदमी से नहीं होता है, लेकिन स्टार्ट एक आदमी को ही करना पड़ता है। समाज को सुधारने के लिए एक ही आदमी को स्टार्ट करना होता है, और फिर लोग आते जाते हैं और बनना शुरू हो जाता है। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई बहुत सारे लोग इकट्ठा करके नहीं बने। सर सैयद अहमद खान के मन में आया विचार कि हमें बनाना है। लोग पागल भी कहे उनको, बहुत सारे लोग इतने बदतमीज समाज के लोग थे कि उनको, जब जाहिर सी बात है कोई इदारा बड़ा सा बनाना हो, कोई भी संस्था, तो पैसा तो खर्चा होगा ही। तो ये चंदा मांगते थे ना, तो उनको बदतमीज सब पता जूता का माला बना देते थे। अब सोच लो, तो वो भी कहते थे हंसते हुए, कोई बात नहीं, इसको भी कबाड़ी में बेच दो, इससे भी कुछ पैसा आ जाएगा। ये लोग है। तो आप अगर सोसाइटी के लिए काम करने जाएंगे, वहां पर समाज से आपको लड़ना भी पड़ेगा।
और सबसे पहले लड़ाई पता कौन से करना पड़ेगा? अपने आप से, और फिर अगर अपने घर वालों से। ये भी है, समझ में आ गई बात? तो आप लोग शुरू करें, अगर आप लोग पढ़ाई करें, सबसे पहले जरूरी है आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और अपने दोस्तों को भी साथ में लेके चले कि नहीं भाई तू कैसे नहीं पढ़ेगा यार, तू पढ़ेगा, जाहिल नहीं रहना है। समाज का कल्याण जाहिल आदमी नहीं कर सकता, एक बात ध्यान में रखिएगा। समाज के कल्याण को करने के लिए, सही ढंग से करने के लिए शिक्षित होना सबसे जरूरी है। आपके अंदर भले जाहिल आदमी के अंदर बहुत ही टैलेंट होता है, बहुत सारे लोग पैसे भी होते हैं, पैसा मीन्स ये नहीं है कि वो समाज को कल्याण कर देगा, ठीक है। अगर समाज का कल्याण कर रहा, जाहिर सी बात कुछ ना कुछ वो शिक्षित होंगे, लेकिन असल माने में समाज का कल्याण कब हो सकता है? जब आप शिक्षित होंगे। तो आप लोग आज दिमाग में बैठा ले कि हमें हर हाल में शिक्षा के फील्ड में रहना, भले ही हम डॉक्टर बने, चाहे हम इंजीनियर बने, चाहे हम किसी भी फील्ड में जाए, हम समाज को हर हाल में आगे बढ़ाते रहेंगे। और समाज कहां से शुरू करेंगे? अपने गांव से, मोहल्ले से, अपने घर से शुरू करके, मोहल्ले से शुरू करके। आप जाते हो यहां पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, क्या लग रहा है एक दिन में बन गया होगा? बताइए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पूरे वहां के लोगों ने इकट्ठा किया होगा। अभी जाते हो खला वगैरह बसा हुआ, पहले कुछ नहीं था वहां पर, जंगल झाड़ था, मालूम है आपको? उसको भी बनाने के लिए किसी एक इंसान के अंदर ये ख्याल आया होगा ना, हाँ, तब जाकर वो बनाए। जितनी भी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, इस सारी चीज को बनाने के लिए बड़ी ही मेहनत करके ही बना यहाँ पर। क्यों बनाया गया है? ताकि हर किसी को शिक्षा मिले। और आज अभी के टाइम में बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शिक्षा बहुत महंगी हो रही है। आप लोग पढ़ लिख के जाए, और ये शिक्षा का जो रेट जो है ना बहुत बढ़ गया है, रेट वगैरह पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको कम करने पर आप लोग ये करें, ठीक है। हमसे जितना हो रहा है हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप लोग भी आए फील्ड में, ठीक है। और अभी आप तो आप 9th में 10th में, छोटी क्लास प्राइमरी में भी यहाँ बच्चे बैठे हो, तो मेन मोटिव है आप लोग पढ़ें और पढ़ाई को कभी नहीं छोड़े, चाहे आप बूढ़े हो जाए, पढ़ाई कहीं भी नहीं छोड़ना है। जितने भी सहाबियों का भी दौर रहा है ना, मुझे एक सहाबी का नाम नहीं याद है, नाम असल में भूल गया हूं, मैं पढ़ा था थोड़ा सा। जब उनका आखिरी वक्त आया था ना, रूह निकलने वाला था, उस समय भी एक वर्ड लिख के गए थे, समझ में आ गई बात? उस समय भी वो लिखते गए, उन्होंने कहा कि शिक्षा कहीं पर भी छोड़ना ही नहीं है। जिस कौम ने या जिस मुल्क ने शिक्षा को छोड़ दिया वो पीछे रहेगा। हमेशा याद रखना, आपको एटॉमिक पावर बनने के लिए, जब तक आप एटॉमिक पावर कहलाएंगे, जब भी शक्तिशाली कहेंगे, जब तक शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, जब तक नहीं बन सकते। समझ में आ गई बात? बहुत सारी पार्टियों को हम गाली देते हैं कि यार उसकी सरकार चल रही है, मुसलमानों के साथ जाति कर रहा है। ठीक है, वो जो जाति कर रहा होगा तुम्हारी नजर में, तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? अगर अपने घर में जाओगे, सिर्फ यहां से जाना, रोटी खाना, चावल खाना, सो जाना, ये हमारा लाइफ है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग यहां से गए, ऐसे ऐसे महापुरुष गए जिन्होंने पढ़ने के लिए अपने खाना कम कर दिया, अपने एजुकेशन के लिए, कि हम अगर ज्यादा खाना खा लेंगे ना तो नींद जल्दी आ जाएगी। लोग कहता मुसलमानों को एजुकेशन, ये यहाँ गवर्नमेंट बहुत मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, आता है ना। आप चले जाइए, मैं मोस्टली दिल्ली की बात कर रहा हूं, हर मुसलमानों के इलाका में कोरमा बिरयानी की दुकान 3 बजे 4 बजे रात को खुली हुई नजर आएगी, लेकिन लाइब्रेरी कहीं पर खुली हुई नजर नहीं आएगी। इसी के अपोजिट में जाके देखिए, लाइब्रेरी खुली हुई मिलेगी, लेकिन वो लोग कोरमा बिरयानी नहीं खाते हैं। आप अपने रहन सहन खाने पीने में भी ध्यान दें, हम खा क्या रहे हैं, ठीक है। हराम कभी खाएंगे तो थोड़ी इल्म अच्छी हासिल होने वाली है। अल्लामा इकबाल के बारे में पता आपको? हाँ, सबसे बड़े शायर थे। हाँ, अल्लामा इकबाल जब उनकी जेरे तालीम चल रही थी, उनके वालिद साहब पता बैंक में काम करते थे। शरीयत ये कहता है कि बैंक के पैसे भी नहीं खानी चाहिए, बच के रहनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने अपने अलग से उनका ये बनाया था कि जो बैंक का पैसा हुआ है वो अपने बच्चों को नहीं खिलाओ। समझ में आ गई बात? तो आप अपने बच्चों को जैसा खाना खिलाएंगे वैसे ही बच्चा आपका बनेगा। आप हराम का खाना खिलाएंगे बच्चों को तो आपका बच्चा भी ऐसा ही एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। हाँ, जैसे अगर मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तभी आपको सही ढंग से
कामयाबी मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे। देखते नहीं है क्लासरूम में 50 बच्चे होते, एक ही बच्चे फर्स्ट आते हैं ना, 50 के 50 तो फर्स्ट नहीं आएंगे, एक ही आएंगे ना। लेकिन कौन आएगा? जो सबसे स्पेशलिस्ट होता है उसमें से। अभी नीट का रिजल्ट देखा होगा, 70 बच्चे शायद मेरे ख्याल से 720 में से 720 लाए। हालांकि सब रैंक फर्स्ट माना जाएगा क्योंकि सबके फुल मार्क्स है, रैंक फर्स्ट माना जाएगा। लेकिन असल में हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ही कंपटीशन हुआ, यानी मेहनत के। एक जमाने में 720 नंबर नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? सबने मेहनत किया। इसी तरीके से हम समाज में रहने के लिए, समाज में एक दूसरे से कंपटीटर, समाज में कंपटीटर करके रहना ही है हर हाल में, हर देश में हर जगह कंपटीटर रहा है, आगे हर किसी को बढ़ना है। लेकिन एक दूसरे का टांग खींच के नहीं आगे बढ़ना है, साथ में लेके आगे बढ़ना है। अगर हम 720 ला रहे हैं तो सामने वाला भी 20 लाए, हमारे बगल वाला, तब मजा कंपटीशन है। ठीक है, हमारी बातों से आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं अभी फिर से ये बात कह रहा हूं, शिक्षा पर हर हाल में ध्यान देना है। और अगर आप लोग पढ़ के जा रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, 12 कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से अलग से एक अलग फंडिंग बना दें कि अपने समाज में जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं लिख पा रहे किसी वजह से, उनको पढ़ाएं। यकीन मानो लोग, एक और चीज मैं बता देता हूं, कई लोग यहाँ पर गलत भी मान जाएंगे। हम ना रमजान के महीने में सदका जकात फितरा निकाल लेते हैं ना सब लोग, जकात एकदम भर भर के 2.5% निकाल के, अच्छी बात है निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप जकात भी दे रहे हैं ना, सही जगह दे। किसी भी मदरसा में दे दिया आपने जहां जिसमें कोई ताल्लुक नहीं, कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। जकात को ये नहीं है हमको आलिम ने मुफ्ती नहीं है, जकात हमेशा निकाल सकते हैं, मैंने सुना है आलिमों से, है ना। ठीक है, रमजान में ही निकालना है जकात में। असल में हक किंदा गरीबों का है। मदरसा में जो जकात का पैसा निकला था उस जमाने में, जब हमारे बुजुर्ग, उस जमाने में जिस जमाने में एजुकेशन की जरूरत थी, लोग पैसा नहीं हुआ करता था, तो जमाने पैसे नहीं देते थे मदरसा को कायम करने के लिए। तो आटा होता था, चावल होता, वो सारे सामान दिया जाता था, क्योंकि किसी एक, हर कोई गरीब होता था। जाहिर सी बात, 10 गरीब इकट्ठा होगा ना और कोई एक काम करना चाहेगा तो गरीब इस काम को कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी अमीर है, उस जमाने में कोई भी, बहुत सारे, आप जैसे देख लीजिए जामिया मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारे लोगों ने जमीन डोनेशन दिया था, तब जाके बना। समझ में आ गई बात? तो उस जमाने में असल में जकात यहां से आया, लोगों ने मदरसा में देना शुरू कर दिया कि नहीं, मदरसा ही हमारा जकात का असल जगह है। असल में जकात उनके लिए है, कोई लड़की गरीब हो जिनकी शादी नहीं हो रही है। एक जो अभी समाज में चल रहा है ना, ये जहेज वगैरह, इतनी बड़ी लानत है, पता ना लोग। अच्छा, एक कमाल की बात ये भी है, लानत सब भेज रहा है कि जहेज लानत है, ले भी रहा है सब। कोई आदमी से पूछिएगा ना, सब यही आएगा कि हाँ यार जहेज जो है ना लानत है, बहुत बेकार चीज है। फिर ले कौन रहा है भाई? ये समाज में इसको खत्म करना सबसे जरूरी चीज है। मैं इस चीज को नोटिस किया हूं यार, जिसी से पूछेगा कोई इंसान नहीं कहेगा कि जहेज खराब चीज है, सब कहेगा यार बहुत बुरी चीज है, क्या बताओ, बहुत बुरी चीज है। अच्छा यार, अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो समाज को इससे भी निकालना सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, मेरी भी शादी नहीं हुई, मैं भी फ्री में करूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी बड़े हो ना, तो जहेज वगैरह से बच के रहना, बेकार चीज है ये। ठीक है, हाँ। और जो गरीब है सच में, उन लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, जकात वगैरह जो है ना वो सब करवाना हमारा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप लोग शिक्षित हो, और शिक्षा जो है ना कि डॉक्टर इंजीनियर वाला नहीं, दिमाग में बैठा लो, हमें बनना है तो किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी फील्ड में जाओ, उसके फिलोसफर बन जाए, तब जाके समाज कल्याण होगा। ठीक है, मैं अपना बात को यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।